इन्हें वैक्सीनेशन की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इनका टीकाकरण करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये इनका जो मांस होता है ये बहुत टेस्टी होता है। 1.5 महीने के बाद ही हमने इनको बेचना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं। तो इस वजह से वो इनको लेके भी जाते हैं, पालते भी हैं, इनको खाते भी हैं और अंडों तक भी रखते हैं। और उसके बाद जब ये लेइंग फेज़ में आती हैं, यानी अंडा देना शुरू करती हैं, उसके बाद भी लोग इन्हें बहुत टाइम तक रखते हैं अपने पास। मैं हूँ राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूँ जागदार स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में और यहाँ मैं मुलाकात कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता जी से। डॉक्टर संगीता पशुपालन विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर संगीता जी से मैं जानना चाहूँगा कुक्कुट के बारे में। यहाँ मैं कुक्कुट को देख रहा हूँ और रुद्रप्रयाग के लिहाज से कुक्कुट पालन में कितनी संभावनाएं हैं और यहाँ किन प्रजातियों को हम लोग पाल सकते हैं। सबसे पहले तो सब लोगों को मेरा नमस्कार। जैसे कि सभी लोगों को पता है, रुद्रप्रयाग बहुत पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे जो तापमान है वो बहुत कम रहता है। कम सर्दियों में तो मतलब 10 डिग्री से कम ही बोलेंगे, और भी ज़्यादा कम, कई बार माइनस में भी जो तापमान है वो चला जाता है। तो यहाँ पर कुक्कुट को किस तरह से पालें, इनकी किस प्रजाति को हम लें कि जो यहाँ पे अच्छे से सरवाइव भी कर जाए और उनका अच्छा खासा मुनाफा है जो हमारे किसान भाइयों को हो सके। तो उसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो रेम्बो रूस्टर और सतपुड़ा, क्रॉयलर और कड़कनाथ। तो सबसे पहले रेम्बो रूस्टर के बारे में बताती हूँ। रेम्बो रूस्टर बहुत लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे जैसे 2 हफ्ते होते हैं, 1 दिन के बच्चे से लेकर 2 हफ्ते तक अगर आप उसको पाल देते हो, मतलब अगर वो उस टाइम तक बच जाते हैं टेम्परेचर, क्योंकि उस समय उनको 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। उस बीच उस समय हमें थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हीटर लगाते हैं या फिर जो 100-200 वाट के बल्ब होते हैं उसके थ्रू भी हम उसको ज़्यादा जो कमरा है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। उसके बाद 2 हफ्तों के बाद वो इतने इस लायक हो जाते हैं कि वो आगे सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत टेम्परेचर लो चला जाता है, माइनस में भी चला जाता है, तो यहाँ पे कौन से मौसम में हम अगर ये वैरायटीज़ इस्तेमाल करेंगे तो हमको सबसे ज़्यादा मुनाफा देगी, वो है अप्रैल से अक्टूबर तक। इस बीच आप ये बहुत अच्छा ग्रोथ करती हैं और उसके साथ साथ चाहे अंडे हों चाहे मांस के लिए ये इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो हमने जो 4 प्रजातियाँ आपको बताई हैं, इनकी मुख्य विशेषता यही है कि ये एक तो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट होती हैं, यानी इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। इन्हें वैक्सीनेशन की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इनका टीकाकरण करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये इनका जो मांस होता है ये बहुत टेस्टी होता है। 1.5 महीने के बाद ही हमने इनको बेचना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं। तो इस वजह से वो इनको लेके भी जाते हैं, पालते भी हैं, इनको खाते भी हैं और अंडों तक भी रखते हैं। और उसके बाद जब ये लेइंग फेज़ में आती हैं, यानी अंडा देना शुरू करती हैं, उसके बाद भी लोग इन्हें बहुत टाइम तक रखते हैं अपने पास और इनका अंडा भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है। अगर प्रोटीन की बात करें, रेम्बो रूस्टर में हमने एक इनका प्रोटीन कंटेंट दिखाया था। तो जब इसकी परीक्षण किया गया अंडों का, तो उसमें जो नॉर्मल अंडे होते हैं उसमें 10% प्रोटीन कंटेंट होता है, इसमें 12 to 12.5% तक प्रोटीन कंटेंट होता है। जैसे अभी बता रहे थे कि 4 प्रजातियों का आपने जिक्र किया है, एक बच्चा कितने दिन में बेचने के योग्य हो जाता है? सर, इस वैरायटी की विशेषता, ये जो 3-4 वैरायटीज़ मैंने आपको बताई हैं, वैसे जो देसी वैरायटी होती है ये सारी देसी वैरायटीज़ में आती हैं। अब मैं कड़कनाथ को आपको बताती हूँ, वो थोड़ा ग्रोथ रेट उनका थोड़ा स्लो होता है, तो वो 7 से 8 महीने में 1 से 1.5 किलो की होती हैं। और जो रेम्बो रूस्टर है वो आपका 1.5 महीने में 1 किलो का हो जाता है। जो क्रॉयलर है ये 2 महीनों में, और सतपुड़ा भी ऐसे ही 2 महीने में 1 किलो तक हो जाता है। तो 1 किलो के बाद तो वो बिकने को तो वैसे ही तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि कड़कनाथ 7 महीने में तैयार होता है और ये 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाते हैं, बेचने के योग्य हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मुर्गी पालन करता है तो वो उसको व्यावसायिक उत्पादन के लिए ही करता है। जो 4 प्रजाति आपने मुझे बताई है, ये कितने का एक पीस मिलता है और इसको जब तक उसको बेचने की जो अवस्था आती है तब तक कितना उस पर लागत आ जाती है और उसमें वो कितने का बिकता है और उसका लाभ क्या होता है? इसमें ये 3-4 वैरायटी जैसे कि मैंने आपको बताया, 1.5 से 2 महीने में बिकने के लिए हो जाती है रेडी। ये जो हम लोग इसको पशु लोग ऋषिकेश से लेके आते हैं,
तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट पोल्ट्री यूनिट है वहाँ से इनके एक दिन के बच्चे हम लेके आते हैं। तो अगर इनकी बात करें तो जो सतपुड़ा और क्रॉयलर और रेनबो रूस्टर हैं ये 25 से 30 रुपये पर पीस आ जाता है, ठीक। और जो ये कड़कनाथ हैं ये 35 रुपये तक आ जाता है। डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे लेके आते हैं, मौसम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, कभी ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, पर 30-35 तक ये सब आ जाते हैं। उसके बाद ये जैसे एक दिन के बच्चे के लेके आई, उसका दवाइयों का खर्चा ये सब मिला के, और जब तक वो 1-1.5 महीने के होते हैं तो इनका फीड सर थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। इसका आता है प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर, या फिर चिक फीड, ग्रोवर फीड और फिनिशर। इस टाइप से इनके जो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइप के फीड आते हैं। बारीक दाना, मोटा दाना, और उससे बॉडी वेट गेन करने के लिए इनके अलग अलग आहार आता है। तो 1 से 1.5 महीने में ये लगभग सारी वैरायटी 2 से 2.25 किलो का फीड खाकर वो 1 से 1.5 किलो की हो जाती है, ठीक। लेकिन इसका इन वेराइटीज़ का यहाँ पालने का सबसे अच्छा मकसद यही है क्योंकि यहाँ के किसान इतना फीड नहीं ला सकते हैं यहाँ इतना अवेलेबिलिटी भी नहीं है फीड की। तो इनका ये है, ये बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग बेसिकली यहाँ पे लोग करते हैं। तो इनका अब जैसे ब्रॉयलर है वो बाहर का कुछ नहीं, मतलब ऐसे वेस्टेज, किचन वेस्टेज ये सब नहीं खाते हैं, लेकिन ये सब खाते हैं। इनका जो कुट्टी बोलते हैं ना, जिसको घास को काट के, वो भी खाता है ये। उसके अलावा आप इनको जो आपके सब्ज़ी के जो बचे हुए छिलके हैं वो सब भी खाते हैं। किचन का आपका जितना भी वेस्ट है, खाना, दाना, दाल वगैरह, ये सब चावल जो बचे हुए हैं वो भी आप इन्हें दे सकते हैं, रोटियां आप इन्हें दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर वो ये फीड खिलाएंगे तो ऑब्वियसली वो उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि ये आप बैकयार्ड अपने घर के पिछवाड़े में भी पाल सकते हैं इनको। इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होती है और ना ही बहुत किसी प्रॉपर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक नॉर्मल सा कमरा भी है वो भी इनके लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको शुरू में वही मैंने बताया था ना आपको, 2 हफ्तों के लिए, उस बीच अगर ये बच जाते हैं, क्योंकि उस समय तो ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद इनको किसी तरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको बाहर पे पालो, कहीं पालो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर संगीता अभी हमें बता रही थी कि इनका जो 3 प्रजाति आपने मुझे बताई है, इन 3 प्रजातियों को आपको विशेष रूप से किसी आहार को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में जो खाना बचता है, जो आहार बचता है, जो पशुओं का आहार होता है, ये वो सब खाते हैं, तो उसमें ज़्यादा खर्चा इनके आहार में नहीं है। अगर हम देखें तो इनका बाज़ार भाव क्या होगा? इनका बाज़ार भाव सर क्योंकि ये देसी प्रजातियां हैं तो ब्रॉयलर के कंपेयर इनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। इनका मीट बहुत टेस्टी भी होता है क्योंकि ये घर के खाने पीने से ही वो कर रहे होते हैं, तो कोई जैसे कोई रसायन जो होता है वो इनमें नहीं होता है, तो सब कुछ एकदम ऑर्गेनिक होते हैं ये, तो इसलिए लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर इनका बाज़ार भाव देखा जाए तो ये 250 से 300 रुपये किलो के हिसाब से बिकते हैं, तो जो कि बहुत अच्छा है। ज़्यादा ये लेइंग फेज़ में जब आते हैं तो इनके अंडे, जो रेनबो रूस्टर के अंडे थे, वो 15 रुपये के हिसाब से भी बिकते थे, तो इसलिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि अगर ये अंडे देने की स्थिति में आते हैं तो वो कितने समय का जो चिकन होता है वो कितने समय में अंडा देना शुरू कर देता है? इनके जो अंडे होते हैं ये 5वें महीने से स्टार्ट हो जाते हैं, चौथे या 5वें, ये ब्रीड वाइज अलग अलग होते हैं। अगर मैंने रेनबो रूस्टर का, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन किया है, तो उसके बाद हमें पता चला है कि ये 4.5 महीने से अंडा देना स्टार्ट कर देती थी। तो स्टार्टिंग में तो कम ही देती है, पर जो रेगुलरिटी में आती है 5वें महीने से अंडा देना स्टार्ट कर देती है, और साल भर में जैसे कि बताया 160 से 180 अंडे प्रतिवर्ष आपको दे देती है, तो ये जो कि बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब से, क्योंकि देसी जो अंडे होते हैं जैसे कि आपने देखे होंगे वो हल्के ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, तो वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं जो बाज़ार में हमें सफ़ेद वाले अंडे मिलते हैं, इसलिए तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है इस। पौष्टिकता के लिहाज से देखें तो इनके जो मीट की बात हम करते हैं और जो अंडों की बात करते हैं वो कितना उपयोगी है, और रोग के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो? सर ये हर तरह से उपयोगी है, क्योंकि अगर पौष्टिकता के हिसाब से देखें तो क्योंकि ये घर के वेस्ट मटेरियल को वेस्टेज, मतलब जो चावल, दालें वगैरह, ये सब चीज़ें खा के वो करती हैं, तो इसमें बाहर से कोई टीका वगैरह नहीं लगा है, कोई बाहर से कोई मेडिकेशन नहीं जा रही है इसको, कोई दवाई, किसी तरह की कोई जो रसायन कुछ नहीं खा रहा है। ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक हुआ तो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे।
जैसे जो ब्रॉयलर होते हैं उसमें काफ़ी इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हैं, तो ताकि उसका वेट गेन जल्दी से हो सके, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा जो अंडों की बात, तो अंडे जो हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, जो रेनबो रूस्टर के अंडे के बेसिकली अब अगर बात करें तो इनका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो बाकियों के कंपेयर ज़्यादा होता है, जैसे 12 to 12.5 होता है। प्रोटीन कंटेंट इतना ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो अंडा ज़्यादा लाभदायक होगा। किस मौसम में इनमें संक्रमण की ज़्यादा आशंका रहती है? बिल्कुल, संक्रमण के यही बरसात का सीज़न, ये सबसे, क्योंकि मानसून सीज़न है, बारिश की वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस कॉक्सीडियोसिस के आते हैं। एक बीमारी है पोल्ट्री कॉक्सीडियोसिस। इसमें क्या होता है कि अब जैसे ये गंदगी की वजह से होते हैं, अगर प्रॉपर सफाई ना करें, जैसे जो हमारे ये बेडिंग मटेरियल देख रहे हैं आप, इसको अगर प्रॉपरली साफ़ ना करें तो क्या होता है कि गंदगी की वजह से ज़्यादा यूरिन वगैरह की वजह से यहाँ पे स्मेल आ जाती है। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हवा पर अच्छे से नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे गंदगी हो जाती है। इनको सांस की बीमारी भी हो सकती है और कॉक्सीडियोसिस भी हो सकती है। उससे क्या होता है, इनमें खूनी दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर वो खूनी दस्त स्टार्ट हो जाते हैं तो वो एक से दूसरे में फैलते हैं और फिर पूरा का पूरा लॉट आपको खराब हो जाता है, मतलब मर जाते हैं, वो खुद ही मर जाते हैं। आपने बताया कि इनको संक्रमण से बचाने के लिए एक तो इनका वेंटिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, हवादार जगह पे रहने चाहिए, थोड़ा सा जगह होनी चाहिए, और लगातार इसकी सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अब मैं एक बात आपसे करता हूँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जो समन्वित खेती है उसमें ये कितना लाभदायक है? सर, इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग है उसमें ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, कि जैसे कि आपको पता ही है, ये नीचे जो इसकी बिछावन इस्तेमाल करते हैं हम, तो इसकी बिछावन में सारे पोषक तत्व होते हैं। वो पोषक तत्व जो पौधों को अपने वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से गाय का गोबर होता है, उसमें मिट्टी के लिए सारे पोषक तत्व होते हैं, उसी तरह से इसमें भी सारे पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि ये उनकी यूरिन, उनकी फीसेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है मिट्टी के लिए। ठीक, तो इसका इस्तेमाल, इसके बिछावन को हर 15 दिन में या फिर 15 दिन में हम इसको चेंज करते रहते हैं। तो अगर इसकी बिछावन को अगर हम उसके मैन्योर के रूप में लें तो वो उसके प्लांट की सेहत के लिए भी अच्छा होता है और उसकी प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो आप बता रहे हैं कि जो इसकी बिछावन है, जो वेस्ट है, इसको हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। एक और बात बतानी है इसके साथ ही, जैसे आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताया, तो अगर हम मछली पालन भी कर रहे हैं तो मछली पालन का और इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। जैसे कि आपने पीछे टैंक देखा है, उसके टैंक के ऊपर अगर हम वहाँ पे फिश डाल दें और उसके ऊपर इन मुर्गियों को रखें, तो इनकी जो फीसिस है, इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनका इस्तेमाल अब मछलियों के फीड के रूप में, उनके खाने के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी फीसिस के थ्रू हम मछलियों को भी पाल सकते हैं, और जो मछलियाँ मर गई हैं उनका इस्तेमाल हम इनके फीड के लिए कर सकते हैं। तो वो एक दूसरे को पूरक हो गए हैं। कड़कनाथ की वैरायटी है, वो इन 3 वैरायटी से अलग है। तो अगर हम देखें कि लाभ की स्थिति में, क्योंकि कोई भी किसान अगर मुर्गी पालन कर रहा है और भी किसी तरह की गतिविधि कर रहा है तो लाभ के लिए करता है, तो कड़कनाथ, रुद्रप्रयाग जिले जैसे जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर कितना लाभदायक हो सकता है? सर, कड़कनाथ बहुत लाभदायक है। सिर्फ यहाँ की दृष्टिकोण से नहीं, नीचे प्लेन्स की दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले इसकी ग्रोथ माना कि स्लो है, लेकिन 7 से 8 महीने में ये 1 से 1.5 किलो का हो जाता है। दूसरा, इसका मीट का मैं कुछ फ़ायदे आपको बताऊंगी। बहुत गुणकारी है, बहुत औषधीय बोलते हैं इसको। इसके मीट में एक तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, फैट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो जैसे जो कोलेस्ट्रॉल को जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो इसे खा सकते हैं। जिनको मतलब जिनको लो फैट चाहिए वो इसे खा सकते हैं। मतलब कई बीमारियों की ये दवा है, तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि इसका ग्रोथ रेट इसका काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इनके, क्योंकि ये 1.5 से 2 महीने में 1-1.5 किलो की हो जाती हैं, वो 7 से 8 महीने लगाती हैं। लेकिन ये
सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद इसलिए आती है कि इसको काला मांसी कहते हैं। इसका मीट भी काला होता है, इसका रंग खून भी काला होता है, इसकी हड्डियाँ भी काली होती हैं। तो ये इसकी कलगी वगैरह सब कुछ काले होते हैं। तो इस वजह से ये बहुत लोकप्रिय भी है, थोड़ा अलग है बाकी के हिसाब से। और अगर आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इसका जो मीट है वो यहाँ 1500 से 2000 के किलो पे भी बिकता है, 2000 रुपये किलो के हिसाब से। तो इतना कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं है लोगों को, क्योंकि अगर अब आप ही खुद देखिए ना, 1.5 महीने में अगर ये 250 से 300 के बीच में बिक रही हैं, तो 7-8 महीने में वो 1500 से 2000 के बीच में बिक रही है, तो इतना बुरा भी तो नहीं है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है और लोकप्रिय भी है लोगों के बीच में इस वजह से। डॉक्टर संगीता अभी हमें बता रही थी कि रुद्रप्रयाग जैसे पर्वतीय जिलों में मुर्गी पालन कितना उपयोगी हो सकता है, और खासकर पलायन को रोकने के लिए अगर हम बात करें तो आप अपने घर पर मुर्गी पालन कर सकते हैं। मुर्गी पालन से एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, और इसके बाजार के लिए भी आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग घरों पर ही मुर्गियाँ खरीदने आते हैं और बाजार भी आसानी से इसका मिल जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर संगीता जी से, जिन्होंने हमें मुर्गी पालन के बारे में बताया, और मुर्गी पालन के बारे में हमें आपने रोजगार की दृष्टि से भी बातें की हैं, और उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से आप अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये कितना लाभदायक होता है। और उन्होंने इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें बताया, इसकी पोषक तत्वों के बारे में भी आपने हमें बताया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।